हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। क्या होता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, पास्ट में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं और जो ऑर्गन शॉर्टेज की प्रॉब्लम है इंडिया में, पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूएस की ये न्यूज़ है कि पिग के हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन में किया गया, मतलब पिग का हार्ट निकाल के ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया है। सो सबसे पहले जानते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब यह है कि अगर ऑर्गन या टिश्यू का ट्रांसफ़र या ट्रांसप्लांटेशन एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में हो रहा है, तब उसको बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। यानी क्या है, स्पीसीज अलग अलग हैं और ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन उन दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहा है। जैसे कोई ऑर्गन हम डॉग का निकाल के कैट में लगा दिए, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, लेकिन डॉग अलग स्पीसीज है, कैट अलग स्पीसीज है। या तो डॉग का निकाल के मंकी में लगा दिए। तो ये सब क्या है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अभी जो न्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या हुआ है, पिग का हार्ट निकाल के ह्यूमन में लगाया गया है। तो स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। पिग अलग स्पीसीज है और ह्यूमन अलग स्पीसीज है। अगर सेम स्पीसीज के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है, मान लीजिए ह्यूमन का हार्ट निकाल के किसी दूसरे ह्यूमन में लगा देते हैं, या तो डॉग का लगा के डॉग में किसी दूसरे डॉग में लगा देते हैं, या तो कैट का निकाल के किसी दूसरे कैट में लगाते हैं, तो उसको एलोग्राफ्ट बोलते हैं। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या है, स्पीसीज अलग अलग है, एलोग्राफ्ट में स्पीसीज क्या है, सेम है। अब शायद आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि आखिर पिग को क्यों सेलेक्ट किया गया। तो रीज़न ये है कि जो पिग के जो ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पिग के ऑर्गन का, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है ह्यूमन के ऑर्गन जैसे। जैसे आपकी स्क्रीन पे जो इमेज दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे ह्यूमन हार्ट है, राइट साइड पे पिग का हार्ट है। इंटरनली अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है। सो इसीलिए पिग का सिलेक्शन किया गया। यह पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। 1970s में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, अलग अलग कंट्री में दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में ट्रांसफ़र किया गया ऑर्गन का, लेकिन वो उतने सक्सेस नहीं हुए। जैसे किडनी हुआ, लिवर हुआ, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ किसी दूसरे स्पीसीज से ह्यूमन में, लेकिन उतना ज़्यादा वो सफल नहीं हुआ। भारत में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1997 में। दो सर्जन थे, एक थे डॉक्टर धनीराम बारुआ जो कि आसाम के थे, दूसरे थे डॉक्टर जोनाथन गो काई सिंह जो कि हांगकांग के सर्जन थे। इन्होंने गुवाहाटी में एक्सपेरिमेंट किया था एक पेशेंट पे, जिसमें इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पिग का हार्ट और लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन में किया था, जिससे कि पेशेंट की मौत हो जाती है। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट गुवाहाटी में हुआ था। पेशेंट की मौत के कारण इन दोनों लोग पे केस चलता है और इन दोनों लोग को सजा हो जाती है। बात करते हैं ऑर्गन शॉर्टेज प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में देखा जाए 25 से 30 सालों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की एनुअली आवश्यकता होती है, जबकि 1500 लोग की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अगर देखा जाए 50,000 लोग एनुअली हार्ट फेलियर से गुजर रहे होते हैं, जबकि 10 से 15 लोग का हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म हो पाता है। जो मेन रीज़न है, ऑर्गन रिजेक्शन। ऑर्गन रिजेक्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड द ऑर्गन शॉर्टेज प्रॉब्लम इन इंडिया। कोई ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहता है। सो साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगर यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसी समस्या ना आए। मान लीजिए अगर कोई हार्ट फेलियर से किसी का हार्ट फेल हो गया, तो इन केस अगर यह जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, अगर ये सक्सेस रहा, तो हम पिग का हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन उसके में कर देंगे, जिससे कि उस पेशेंट की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अब बात करते हैं कंसर्न्स की कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में दिक्कतें क्या हैं। सबसे पहली दिक्कत है कि इससे इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र हो सकता है। अब चूंकि ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहा है, हो सकता है कुछ इन्फेक्शन जैसे पिग से ह्यूमन में चला जाए, अभी किसी को जानकारी भी ना हो उस इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा है मास किलिंग। अब क्या होगा, जितने भी जानवर हैं हो सकता है उनको मारा जाए, उनके ऑर्गन के लिए उनको मारा जाए, इलीगल ट्रेडिंग भी बढ़ सकती है, तो मास किलिंग है। दूसरा, एथिकल इश्यूज भी बहुत हैं, मतलब अपने नीड के लिए दूसरों की जान लेना, ये सही है कि नहीं। तो एक सबसे बड़ी समस्या यही जो है, एक इन्फेक्शन हो गया, मास किलिंग हो गया, एथिकल इशू। सो यह पूरा डिस्कशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।